नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो अधिकतर लोग को शायद पता ही ना हो, या तो फिर वो अज्ञान लोगों से सुनी सुनाई गलत बातों को ही सच मानकर बैठे हुए हैं, या फिर कहें तो भ्रमित करने वाले लोग से सुनकर गलत अर्थ समझते हैं। आज हम जानकारी साझा करने वाले हैं शिवलिंग के असली अर्थ के बारे में। अन्य धर्म के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग की पूजा करते हैं। हर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता। आइए इसका अर्थ जानें और भ्रम से बचें। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह, प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। आइए अब हम जानते हैं कि शिवलिंग आखिर क्या है और इसका असली अर्थ क्या है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष ही लिंग है, क्योंकि ब्रह्मांड भी गतिमान है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी का ही एक शब्द सूत्र का ही उदाहरण ले लें तो सूत्र मतलब डोरी, धागा, गणितीय सूत्र, कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है। इसी प्रकार अर्थ का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मीनिंग यानी मतलब भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रति है। धरती इसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है तथा कोई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ या लिंग, अग्नि स्तंभ या लिंग, ऊर्जा स्तंभ या लिंग और ब्रह्मांडीय स्तंभ या लिंग इत्यादि। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, पहला ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ में से निर्मित है और हमारी आत्मा ऊर्जा से। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। अगर इसे हम अंग्रेजी में कहें तो यह कहना सही होगा, The universe is a sign of शिवलिंगम। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी पार्वती की आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रति भी। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति यानी स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों समान हैं। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।